पुरानी कार को बेकार करने का फैसला तो पलट गया, लेकिन डिग्री लेकर नौकरी पाने का पुराना तरीका बेकार साबित हो रहा है। अब इस पुराने ढर्रे से नौकरी हासिल करना मुश्किल हो रहा है। नौकरी हासिल करने का नया तरीका कुछ और हो चला है। अब ऊंचे संस्थानों से पढ़ना नौकरी की गारंटी नहीं रह गई। लोग ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करके भी नौकरी के लिए तरस रहे हैं। आज हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे। हम बात कर रहे हैं डिंग युआन झाओ की। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से पूरा किया, लेकिन नौकरी पाने में कामयाब नहीं हो सके। हारकर इन्हें सिंगापुर में फूड डिलीवरी का काम शुरू करना पड़ा। क्या आज नौकरी के लिए बड़े संस्थानों से स्टडी के बजाय स्किल हासिल करने की जरूरत ज्यादा है? आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। चीन के रहने वाले 39 साल के डिंग युआन झाओ के पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बायोडायवर्सिटी में मास्टर्स, बीजिंग की पेकिंग यूनिवर्सिटी से एनर्जी इंजीनियरिंग में मास्टर्स और सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में पीएचडी की डिग्री है। सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री है इनके पास। इतना ही नहीं, इन्होंने सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च भी की थी, लेकिन मार्च 2023 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इसके बाद उन्होंने कई कंपनियों में अपना सीवी भेजा, करीब 10 इंटरव्यू भी दिए, लेकिन कहीं से जवाब नहीं मिला। आखिर में उन्होंने फूड डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। अब ये रोज करीब 10 घंटे डिलीवरी करते हैं और हफ्ते का करीब 700 सिंगापुर डॉलर कमा लेते हैं। ऐसी खबरें सिर्फ ऑक्सफोर्ड से जुड़ी हुई नहीं है। आपने सुना होगा कि भारत के आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों में भी कई छात्रों का प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा। एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि अब कंपनियां जॉब के लिए डिग्री से ज्यादा स्किल को अहमियत दे रही है। यानी आप जिस क्षेत्र में नौकरी करने जा रहे हैं, उस क्षेत्र का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करना जरूरी है। अब हम आपके सामने एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद शायद आपके अंदर भी सवाल उठे कि चलो सपनों के शहर दुबई में सेटल हो जाते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको संयुक्त राष्ट्र अमीरात का एक फैसला बेहद गौर से देखना चाहिए। यूएई ने अपने गोल्डन वीजा के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब 23 लाख रुपए की फीस भरकर यूएई का गोल्डन वीजा मिल जाएगा, जबकि पहले इस वीजा को हासिल करने के लिए यूएई में 4 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्ति खरीदना जरूरी था। दूसरा बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब गोल्डन वीजा लेने के लिए यूएई नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि देश में बने केंद्रों से ही वीजा आवेदन किया जा सकेगा। गोल्डन वीजा में नियमों के बदलाव के पायलट प्रोजेक्ट के लिए यूएई ने भारत और बांग्लादेश को चुना है। यानी सबसे पहले इस गोल्डन वीजा को हासिल करने का अधिकार भारत और बांग्लादेश के निवासियों को मिला है। आखिर यूएई ने अपने गोल्डन वीजा की फीस इतनी कम क्यों की? इससे यूएई को क्या फायदा हो सकता है? इन सवालों का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है, अगर आपको यूएई का गोल्डन वीजा मिल गया तो इससे क्या क्या फायदे होंगे। चूंकि यूएई में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, तो गोल्डन वीजा के जरिए यूएई गए लोगों को अपनी आय पर कोई कर नहीं देना होगा। गोल्डन वीजा के तहत लोग अपने परिवार वालों को भी यूएई बुला सकते हैं। इसके साथ ही गोल्डन वीजा धारकों को घरों में नौकर या फिर ड्राइवर रखने की भी इजाजत मिलेगी। और सबसे बड़ा फायदा यह कि गोल्डन वीजा के जरिए पेंशन को छोड़कर वो सभी सुविधाएं भी मिलेंगी जो यूएई की सरकार एक आम नागरिक को देती है। यहां हम आपको बता देना चाहते हैं कि गोल्डन वीजा का मतलब नागरिकता नहीं होता। ये 10 साल का ऐसा वीजा होता है जिसमें सुविधाएं ज्यादा होती हैं। हाँ, अगर कोई वीजा धारक चाहे तो वो नागरिकता के लिए आवेदन जरूर कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यूएई ने गोल्डन वीजा को इतना आसान क्यों बनाया। आप चाहें तो ये जानकारी नोट भी कर सकते हैं। दरअसल यूएई की सरकार देश में सर्विस सेक्टर यानी सेवा आधारित बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए उसे विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले एक्सपर्ट्स की जरूरत है। करोड़ों की संपत्ति खरीदना मिडिल या अपर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स के लिए आसान नहीं था। इसी वजह से यूएई ने गोल्डन वीजा की फीस कम कर दी है। दुनिया में अमेरिका, पुर्तगाल, ग्रीस जैसे तकरीबन 16 देश हैं जो गोल्डन वीजा देते हैं, लेकिन हर देश वीजा के बदले में किसी न किसी किस्म का बड़ा निवेश मांगता है। यूएई ऐसा पहला देश है जिसने कम फीस के जरिए योग्य लोगों को अपने यहां आने का न्योता दिया। Zee News.